कुछ लिखा नहीं है ऐसा। ठीक है, एक मैकेनिकल सिस्टम हमने लिया था, तो इसमें दो तरह के सिस्टम थे हमारे पास। एक जिसमें लीनियर मोशन होता है, ठीक है, और दूसरा जिसमें हमारा लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और दूसरा जिसमें हमारा रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल। ठीक है, ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम था। लीनियर सिस्टम में हमारे पास अगर एक अप्लाइड फोर्स था एफ, ठीक, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एफ हमारे पास है, ठीक, और जो रजिस्टिंग फोर्स है, तो आ रही सर में। ठीक है, ज्यादा, हाँ मैं बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, अगर कहीं पे ब्लड आ रहा है आप सुनो ध्यान से मेरी आवाज को, क्योंकि अभी हमने रिवीजन करना है केवल, ये चीज मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो रजिस्टिंग फोर्स हमारे पास तीन थे। एक ड्यू टू दी मास एम, ठीक, एक डैम्पिंग की वजह से जिसको कांस्टेंट हमने लिया था बी, और दूसरा, सॉरी तीसरा स्प्रिंग की वजह से। तो ये था हमारे पास के। एम के लिए जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा आपका, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स है, एक्स टी है, तो मास के लिए हो जाएगा हमारे पास एम डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बी की वजह से जो होगा वो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स टी बाई डी टी, ठीक, और स्प्रिंग की वजह से जो होगा वो होगा के एक्स इंटू टी। ये तीन हमारे रजिस्टिंग फोर्स हैं, ये अप्लाइड फोर्स है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में, कि जो अप्लाइड फोर्स होता है दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू द सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टिंग फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, क्या था कि F शुड बी इक्वल्स टू एम डी टू एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स टी बाई डी टी प्लस के एक्स टी। This is a second order equation for a mechanical translational system। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रोटेटिंग सिस्टम है, फॉर ए रोटेशनल सिस्टम, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, केवल यहाँ पे आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा जे डी स्क्वायर थीटा टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा टी बाई डी टी प्लस के इंटू थीटा टी। ये इक्वेशन आएगी हमारी एक रोटेशनल सिस्टम के लिए। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मास था, यहाँ पे इनर्शिया आ गया आपका। ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया। एक आपके पास फ्लाइंग व्हील है, उस व्हील को आपको घुमाना है। ठीक है, अगर आपको रोटेशन उसको कराना है तो वो इनर्शिया की वजह से उस पर फर्क पड़ेगा। आप देखो जितना ज्यादा भारी होगा उसका स्पीड उसी हिसाब से कम ज्यादा होगी। तो इसकी जगह पर इनर्शिया आ गया। जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था एक्स टी, उसकी जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया थीटा टी। ठीक है, और डैम्पर की जगह डैम्पर है, बट डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है थीटा टी, और के की जगह पर के है। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन ए मैकेनिकल सिस्टम, एक लीनियर मैकेनिकल सिस्टम एंड रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अब ये भी हमारी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाइल जब हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे हमने दो इक्वेशन बनाई थी। क्या क्या इक्वेशन बनाई थी, एक तो वोल्टेज की इक्वेशन बनी थी जिसको हमने ई के लिए लिखा था। ई या वी एक ही बात है, आप ईएमएफ के लिए इक्वेशन लिख सकते हो या वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख सकते हो।
तो वोल्टेज इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, अगर किसी को ध्यान है तो हमने लिखा था ना, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी। तो उसी इक्वेशन को अगर हम इसमें क्यू की चार्ज की फॉर्म में जब हमने लिखा था, तो इक्वेशन हमारे पास आई थी एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अब आर का हमारे पास फैक्टर आया था आर डी क्यू बाई डी टी प्लस 1/c क्यू इंटू सी। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए थी, ठीक है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट। अगर सीरीज आरएलसी सर्किट था, और पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या था हमारे पास, आई की इक्वेशन आई थी, आई इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमारी फ्लक्स की टर्म में हमने लिखी थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास सी डी स्क्वायर फाइव बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1/r डी फाइव बाई डी टी प्लस, अब इंडक्टर वाला फैक्टर आ जाएगा 1/L इंटू फाइव टी। So now we have four equations, 1, 2, 3 and 4. So now we have four equations, one for force, one for torque, sorry ये इक्वेशन टॉर्क के लिए होगी, जो रोटेशनल सिस्टम है उसमें टॉर्क होता है। एक हमारी वोल्टेज के लिए इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन हमारी करंट के लिए होगी। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस फॉर ए मैकेनिकल सिस्टम एंड टू इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब हमें इनको कंपेयर कराना है, तो मैं एक समरी यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, उस समरी को ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। और ये समरी जो आपकी टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी हम बनाते हैं सबसे पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, यहाँ पे हम सबसे पहले फोर्स को लेते हैं, ठीक है, और फिर वोल्टेज की टर्म को लेते हैं, या एक काम करते हैं फोर्स वोल्टेज, और इसमें या फिर एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, और इसको हम लिखना शुरू करेंगे, और यहीं पे हम रोटेशनल सिस्टम भी लिख देते हैं। अब देखो इक्वेशन को कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी हमें मिलती है फोर्स। नाउ ये फोर्स है हमारे पास, ठीक है, और रोटेटिंग जो इक्वेशन है हमारे पास रोटेटिंग सिस्टम की, उसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, टॉर्क। तो ये किसके एनालोगस हो जाएगा, टॉर्क के एनालोगस होगा। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी अगर हम एक और टेबल यहाँ पे यही बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल है, और इसमें हम यहाँ पे हम वोल्टेज इक्वेशन ले लेते हैं, और यहाँ करंट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये V के लिए हो जाएगा, ये I के लिए हो जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में सबसे कंपेयर करें, तो जहां हमारे पास फोर्स है, दूसरी जगह पे हमारे पास टॉर्क आ गया। वहीं वोल्टेज इक्वेशन में हमारे पास E मिलेगा हमें, और करंट इक्वेशन में हमारे पास I मिलेगा। यानी कि जो काम हमारा एक लीनियर सिस्टम में F काम कर रहा है फोर्स, वो एक सीरीज सर्किट में E काम करेगा, और पैरेलल सर्किट में I वो काम करेगा, और एक रोटेटिंग सिग्नल में सिस्टम में वो काम टॉर्क करेगा। अब बाकी क्वांटिटी को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है दैट इज M, तो यहाँ पर अगर M है, सिमिलरली टॉर्क वाली इक्वेशन में वो चीज J है, टॉर्क वाली इक्वेशन में वो चीज क्या है, J है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो L है, सीरीज वाले में, वोल्टेज वाली में, और जो करंट वाला है उसमें वो क्या है, C है, ठीक है। तो एक चीज कंपेयर हो गई। M के बाद B को कंपेयर कर लेते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में B है, इसमें भी B है,
तो सेम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है दैट इज आर, तो इसमें क्या आ जाएगा आर, और इसमें क्या आ जाएगा 1/r, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1/r। ये चीज ध्यान से समझ लेना। अब तीसरा कोफिशिएंट ले लेते हैं के को अगर हम लेके चलते हैं तो देखिए इसमें भी हमारे पास के है, ये रहा, ठीक है, तो ये हमारे पास के है। वहीं अगर हम यहाँ देखते हैं ई की इक्वेशन में तो ये 1/c है, तो ये 1/c है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 1/l है। और क्या रह जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x। मैकेनिकल सिस्टम जो है आपका लीनियर वाला, उसमें डिस्प्लेसमेंट x t हम ले रहे हैं, तो रोटेशनल सिस्टम में हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा t ले रहे हैं। वहीं वोल्टेज की इक्वेशन में हम इसको चार्ज ले रहे हैं q, और करंट की इक्वेशन में हम इसको फाई ले रहे हैं। तो दीज आर दी, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपल है, एनालॉगी क्या है, जब हम बात कर रहे हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की, तो फोर्स को और वोल्टेज को कंपेयर करना है, तो दिस इज फोर्स, दिस इज वोल्टेज, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये कहलाती है एफ वी एनालॉगी, ठीक है। अगर हम फोर्स को यानी कि इसको और करंट को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं केवल इसको और इसको, तो ये कहलाता है फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टॉर्क को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी, टॉर्क को करंट के साथ कंपेयर करते हैं तो टॉर्क एंड करंट एनालॉगी। तो इस तरह से एनालॉगी हम लोग दिखते हैं। तो ये हमारी एक फाइनल टेबल बनती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं फिलहाल के लिए इक्वेशन को रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है। एक एग्जांपल, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, आपके पास आपने क्विजेज ऐप तो डाउनलोड कर ही रखी है सबने, मैं एक कोड दे रहा हूँ, आप उसको क्विज को अटेम्प्ट करिए पहले। फोर नाइन जीरो सिक्स वन एट 490,618, दो क्वेश्चन है केवल, विद इन ए मिनट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। स्टार्ट करिए। 490,618, आई रिपीट 490,618, योर कोड। 490,618, ठीक है, फटाफट करिए। बाद में ले लेंगे फिर अभी। पूरा लो सर, बाद में।
ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक मैकेनिकल सिस्टम है और इसकी आपको दोनों का आपको काम करना है, फोर्स के साथ वोल्टेज के एनालॉगी के साथ में, यानी कि फोर्स वोल्टेज का एनालॉगस आपको सर्किट भी ड्रॉ करना है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज कर आपको फोर्स करंट एनालॉगी यूज करके आपको ड्रॉ करना है। तो दो सर्किट आपको ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, देन बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉगी। इन योर एग्जाम आपसे या तो फोर्स वोल्टेज का क्वेश्चन पूछा जाता है या फोर्स करंट का पूछा जाता है, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ही कराऊंगा। ठीक है, आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। तो आप दोनों को कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इनकी इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं M1 की, तो ये मेरे पास M1 है, ठीक, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है F, और इस पे दो रेजिस्टिंग फोर्स काम कर रहे हैं, एक ड्यू टू दिस स्प्रिंग K, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये K जो है देखो X1 और X2 के बीच में है, तो मैं इसको लिखूंगा K X1 माइनस X2। ठीक है, इसी तरह से B जो है हमारा वो भी X1 X2 के बीच में है, तो इसको भी हम लिखेंगे B1 D X1 माइनस X2 अपॉन dt। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा M के लिए हो गया, M1 के लिए। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, F इक्वल्स टू क्या क्या अपोज करेगा, M1 d स्क्वायर X1t, क्योंकि इस पे X1 है, ठीक है, अपॉन dt स्क्वायर, और जो दो अपोज कर रहे हैं इसको भी हम ऐड कर देंगे, प्लस K1 X1 माइनस X2 प्लस B1 D X1 माइनस X2 अपॉन dt। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी। दूसरा हम बना लेते हैं M2 के लिए। अगर आप M2 के लिए देखोगे तो देखो M2 पे ये जो इसका रेजिस्टिंग फोर्स था, ये इसके लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेगा। ये दोनों जो रेजिस्टिंग फोर्स थे जो इस पर रेजिस्ट कर रहे थे, ये इसको अब इसके लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेंगे। तो इसका जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा होगा। एक तो हम इस पे लिख देंगे K1 X1 माइनस X2 और B1 D X1 माइनस X2 अपॉन dt। ठीक है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो केवल एक स्प्रिंग की वजह से लग रहा है, सॉरी रेजिस्टिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा K2 X2, क्योंकि ये केवल X2 पे है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो X2 है। तो दूसरी जो इक्वेशन आपकी बनेगी इसमें वो क्या बनेगी कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, तो ये दोनों फोर्स रेजिस्टिंग है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, K1 X1 माइनस X2 प्लस B1 D X1 माइनस X2 अपॉन dt इक्वल टू, ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स दोनों, और रेजिस्टिंग फोर्स क्या है M2 d स्क्वायर XT या X2t अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या, प्लस ये आ गया आपका स्प्रिंग का K2 X2t। ठीक है, तो ये दो आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ जाएगी और एक ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये तो हुआ तुम्हें इक्वेशन की, इक्वेशन आप कैसे लिख रहे हो। अब बात क्या करते हैं कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या मेथड अडॉप्ट करना है। मैं अभी टेबल को रब कर रहा हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ इस चीज को, जो टेबल हमारी है। ठीक है, FMBKX, और ये आ जाएगा हमारे पास VLR 1/C और Q, और I के लिए आ जाएगा P 1/R 1/L, और नहीं, ये आ जाएगा I और P 1/R 1/L और 5। ये टेबल हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, रफ में बना लिया करो ये टेबल याद करके, ये टेबल इस तरह से याद कर लो, सफिशिएंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका सर्किट ड्रॉ, ये तो इक्वेशन जब आपसे राइटर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि इसका यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, इस एनालॉगी का यूज करके
आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था क्या आइडिया लेते हैं, जितने भी मास लगे होते हैं उतने ही डिस्प्लेसमेंट होंगे हमारे। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। तो हमें तुरंत क्या कर देना है, 2 लूप बना देना। 2 लूप हमने बना दिए, ठीक है। एक हमारा x1 के लिए, एक x2 के लिए। अब हमें देखना है कि जो m1 है हमारा, जो x1 है, इस पे क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो देखो ये x1 है, इस x1 पे एक तो फोर्स लगा हुआ है, और फोर्स के एनालोगस क्या चीज है हमारे पास, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज सोर्स लगेगा। इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। तो फोर्स के एनालोगस क्या है, वोल्टेज। तो तुरंत यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक फोर्स लग गया, ये हमारे पास फोर्स लग गया। अब इस फोर्स पे हमारे पास मास भी है और 2 ये चीज, लेकिन जो मास है वो केवल और केवल x1 पे है। अगर हम इक्वेशन देखें तो ये चीज केवल x1 पे है, तो मास जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा m1। लेकिन ये इसी बीच क्या चीज हमारे पास, k1 और b1, ये x1 और x2 के बीच में कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास x1 माइनस x2 आ रहा है, यानी कि ये कॉमन पार्ट है। तो जो कॉमन पार्ट है ये लूप में भी कॉमन होंगे। तो ये इन दोनों लूप में अगर इनको कॉमन रखना है तो कैसे रखेंगे, कि एक हमने ये लगा दिया, एक हमने ये लगा दिया, ये हमारे पास आ गया k1 और b1, ठीक है। अब लूप 2 की बात करते हैं, x2 की। x2 में हमारे पास क्या क्या है, कोई सोर्स नहीं है। जो अप्लाइड फोर्स है वो ये दोनों है, k1 और b1, ये हमने बना दिए। इस पे m2 लगा हुआ है जो कि केवल और केवल x2 पे अवेलेबल है, और k2 है, ये भी x2 पे अवेलेबल है। यानी कि कॉमन कुछ नहीं है, जो कॉमन था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हमें केवल इस लूप में क्या लगाना है, एक हमें m2 लगा देना है और एक हमें k2 लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट बन गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहां से कंपेयर करके। अब आप देखो एफ के इक्विवेलेंट क्या है, वोल्टेज। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, एक वोल्टेज सोर्स बना दो, ये हो गया ई, ठीक। एम के इक्विवेलेंट क्या है, एल। तो यहाँ पे इंडक्टर आपका बन गया एल, ठीक है। K1 और B1, L1 लिखेंगे तो क्योंकि ये M1 था। K1 के इक्विवेलेंट क्या है, K1 के इक्विवेलेंट है 1/C, तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया 1/C1। B के इक्विवेलेंट क्या है, R, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, R1, ठीक। M2 के इक्विवेलेंट क्या है, अगेन इंडक्टर, तो हमने इंडक्टर लगा दिया L2। K2 के इक्विवेलेंट क्या है, 1/C, तो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, सिंपल, तो आ जाएगा 1/C2। So this is how we made the analogous equivalent circuit, electrical equivalent circuit by using force voltage analogy। force voltage में हमने ये दोनों केवल यूज किया है, करंट वाले का यूज अभी नहीं किया है। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहले फाइंड आउट किया कितने डिस्प्लेसमेंट है, कितने मास हमारे पास सिस्टम में है। उन दोनों के लिए हमने, जो हमारे पास है 2 लूप हमने बना दिए। अगर 3 डिस्प्लेसमेंट होते तो हम 3 लूप बना देते। फिर हम चेक करते कि कितने इंडिविजुअल है, ये एफ और एम इंडिविजुअल है, तो हमने इंडिविजुअल x1 पे लगाया। फिर देखते हैं कॉमन कितना है, तो k और b1 हमारा इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन लगाया। फिर देखा कि 2 पे कितना इंडिविजुअल है, तो ये m और k कॉमन है, इंडिविजुअल है, तो m और k इंडिविजुअल है, ये हमने बनाया। और x के इक्विवेलेंट क्या था हमारे पास, ये नहीं बनाया अभी। x के इक्विवेलेंट q था, तो ये q1 है, ठीक है, ये q2 है, दैट्स इट। ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि फोर्स करंट एनालॉजी का यूज करना है, और बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी आपको ये बनाना है, ठीक। तो फोर्स करंट एनालॉजी में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। फोर्स करंट एनालॉजी में ध्यान से समझना आप लोग, अब की बार भी वही काम करना है, कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, बट जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उन नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना है कि
उसको नोड काउंट करना है। पहले हम उसको लूप बना रहे थे, अब हम इसको नोड काउंट करें क्योंकि हम करंट से कंपेयर करना चाह रहे हैं यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी। तो हमने दो नोड कंसिडर कर लिए, एक x1 और दूसरा x2। अब ये देख लो कि x1 और x2 के बीच में कॉमन क्या है। तो अगेन कॉमन तो ये दोनों है जो पहले थे, इनके बीच में कॉमन इसको कर दो। कॉमन करने का तरीका एक ही है कि इनको, ये तो आ गया हमारे पास k1 और ये आ गया हमारे पास v1। ठीक है, अब एक रेफरेंस नोड ले लो आप कोई भी रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब x2 पे देखो इंडिविजुअली क्या है। तो x2 पे इंडिविजुअली हमारे पास एक तो फोर्स है, तो फोर्स हमने लगा दिया। फोर्स के लिए हमने ये फोर्स लगा दिया हमने F। दूसरा क्या था, M हमारे पास इंडिविजुअल था, तो ये हमने M लगा दिया, M1। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये हमने ये x1 है, इसको x2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर M2 पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक तो हमारे पास M2 है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, K2 है। तो K2 को इंडिविजुअल लगाते हैं। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो एनालॉगी देखते हैं, ये फोर्स ये करंट। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फोर्स के एनालॉगस क्या है, करंट। तो हमने एक करंट सोर्स बना दिया I। ठीक है, फिर M के एनालॉगस देखते हैं। तो M के एनालॉगस क्या है हमारे पास, कैपेसिटर C। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, फिर देखते हैं कि इनके बीच में कॉमन है K1 और B1। K का एनालॉगस क्या है, 1/L। K का एनालॉगस है 1/L। तो ये हो जाएगा 1/L1। B का एनालॉगस क्या है हमारे पास, 1/R। तो इसमें हम लगा देंगे R, 1/R1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब इधर x2 पे हम देखते हैं तो क्या चीज है, M का एनालॉगस क्या है, अगेन कैपेसिटर। तो इस पे कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये हो जाएगा C2। ठीक है, और K का एनालॉगस क्या था, 1/L। तो यहाँ 1/L लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, फोर्स करंट एनालॉजी का यूज करके इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। फोर्स वोल्टेज में हम लूप लेते हैं, फोर्स करंट में हम नोड को कंसीडर करके चलते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे नोड कंसीडर किए थे, दो नोड। एक्स के इक्विवेलेंट क्या है, 5। ये तो हो गया 5 2 और ये हो जाएगा 5 1। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है तो आपको फोर्स करंट एनालॉजी मिल जाएगी। तो ये फोर्स करंट एनालॉजी की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया। इससे पहले जो हमने ड्रॉ किया था बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, हमने उसको ड्रॉ किया था। इस तरह से आप इनका यूज करके, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी का यूज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्विज अटेम्प्ट करिए। मैं आपको कोड दे रहा हूं अगेन। योर क्विज कोड इज 029377। आई रिपीट, नोट कर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 029377। 029377। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट का क्विज है, बहुत छोटा सा, 1 मिनट का। फटाफट करिए, इसके बाद एक और क्विज देंगे, वो भी करना। दो दो क्वेश्चन के क्विज हैं, ज्यादा बड़े नहीं है।
एक क्विज और दे रहा हूँ, उसको भी अटेम्प्ट करो फटाफट। टू फोर सिक्स एट सेवन नाइन 246 879 ये 246 879। एक और क्विज है हमारे साथ, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 4 क्विज कराने हैं, तो वो करा लीजिए आप लोग, कर लेते हैं। एक सबसे लास्ट में कराएंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:24, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे टॉर्क का, तो फिलहाल आप ये करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ये दिया था कि एफआई एनालॉगी में कैपेसिटेंस किससे रिलेटेड है, तो सर उसमें मास आना चाहिए, लेकिन बेटा वो एक मिनट रुको, आवाज नहीं आ आंसर रही दे रहा मुझे। है इनर्शिया। आवाज नहीं आ रही बेटा, एक मिनट रुको। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही। हेलो, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हेलो थे। सर, हाँ मैं कह बोलो। रहा था जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्विज में, जी उसमें ये पूछा था कि एफआई एनालॉगी में मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किससे एनालॉगस है, हाँ, लेकिन सर उसमें जो आंसर दे रहा है वो इनर्शिया दे रहा है। इनर्शिया दे रहा, मैं चेक एफ आई एनालॉगी में, नहीं यस वो सर, टॉर्क इनर्शिया दे रहा और था। यस उसमें सर करंट एनालॉगी में हो, टॉर्क करंट में एनालॉगी में होता है वो। अगर यहाँ पे यस आप सर, टॉर्क मैंने सर को मास करा तो वो गलत बता रहा है उस सर आंसर को। सर मास मैंने सर तो मास ही मैंने, कर रहा था। ओके ओके ओके, डोंट वरी, माय मिस्टेक। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, मेरे धोखे से फोर्स करंट लिखा गया होगा, वो टॉर्क करंट एनालॉगी है, क्योंकि जब टॉर्क में करते हो तो ये जे आता है। ठीक है ना, वो टॉर्क के साथ में होता है। कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे, ऐसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो। ठीक है, वो चीज देख ली जाएगी। और टॉर्क के साथ में हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जे हो जाता है, ये बी रहता है, ये के होता है, और फाई की जगह हमें पता है हमारे पास थीटा होता है। So now if it is applied torque T, ठीक है, और इसका जो इनर्शिया है दैट इज J1, इसका जो है वो J2 है, दिस इज K1 एंड दिस इज B1। ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा 1, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2। ठीक, अब हमें इस रोटेशनल सिस्टम के लिए बनाना है। अगर हम इस रोटेटिंग सिस्टम के लिए बनाएंगे
तो कैसे बनाएंगे वो चीज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक रोटेटिंग सिस्टम है हमारे पास जिसमें दो हमारे पास व्हील्स हैं जिसको आपको रोटेट कराना है। ये स्प्रिंग रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करा रहा है और ये डैम्पिंग भी रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करा रहा है। अब अगर हमें इसको बनाना है और टॉर्क और वोल्टेज एनालॉगी के साथ दोनों से बनाएंगे, टॉर्क वोल्टेज टॉर्क करंट दोनों से बना लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टॉर्क वोल्टेज से अगर हम बनाना शुरू करें तो देखो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो क्या इक्वेशन हो जाएगी कि T इक्वल्स टू ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क का अपोज क्या क्या करेगा, एक तो इनर्शिया यानी कि J1 d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, ये थीटा वन, और क्या अपोज करेगा, ये स्प्रिंग अपोज करेगा, प्लस K1, लेकिन ये जो K1 है थीटा वन और थीटा टू के बीच में है, तो दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉमन आ जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं दूसरे वाले की, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए ये जो K1 है ये अप्लाइड टॉर्क हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी K1 थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा इसके, जो रेजिस्टिंग फोर्स है दैट इज J2, क्योंकि जो इसकी इनर्शिया है d2 स्क्वायर या d2 थीटा टू बाई dt स्क्वायर, प्लस इस डैम्पर की वजह से यानी कि b1 d थीटा वन बाई dt। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दो इक्वेशन आपके आ गए। अब हम इसका सर्किट बनाना शुरू करते हैं। ये तो इक्वेशन की बात हुई, अगर आपको इक्वेशन राइटअप लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दो इक्वेशन बनेंगी, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। अगेन जब हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाने जाएंगे तो अब की बार फिर से हम चेक करेंगे कि कितने डिस्प्लेसमेंट है। दो डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में, दो डिस्प्लेसमेंट है थीटा वन थीटा टू, तो दो लूप बनेंगे। अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी अगर आप यूज करते हो तो दो नोड बनेंगे। ठीक है, दो पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप इसके दो नोड बनाते हो, इसको आप नोट कर लेना, जैसे मैं इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है। तो दो लूप हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, दो लूप हमने बना दिए, इसमें थीटा वन है इसमें थीटा टू है। अप्लाइड टॉर्क T, तो T की जगह हमारे पास ये T आ जाएगा। ठीक, J जो है तो यहाँ हमारे पास J1 आ जाएगा। अब देखिए K1 जो है इट इज कॉमन बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू, इट इज थीटा वन इट इज थीटा टू, तो नाउ K इज कॉमन, तो अगर K कौन से बनाते हैं K1। ठीक है, और अगेन फिर हमें थीटा टू के लिए चलना है, तो J2 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो पे देखते हैं J2 आपका डायरेक्ट थीटा टू पे है, दिस इज J2, क्योंकि ये लूप टू में थीटा टू पे आ रहा है। ये भी आपका इंडिविजुअली आ रहा है, तो नाउ इट इज B1। ठीक है, तो ये आपका बन गया। बस अब आपको क्या करना है, अपने टेबल पे जाना है, वहां से देखना है कि T की जगह हम क्या रखते हैं, J की जगह क्या रखते हैं, K की जगह क्या रखते हैं। टेबल से बना के जब आप इसको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि T की जगह तो हम रखते हैं V या E, J1 की जगह हम क्या रखते हैं, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक, K1 की जगह हम क्या रखते हैं, 1/L, सॉरी 1/C, ये भी नहीं रखते, फोर्स वोल्टेज बना रहे हैं, तो J की जगह हम L रखते हैं और K की जगह हम रखते हैं 1/C। ठीक, और J की जगह हम अगेन L रखेंगे और B की जगह हम क्या रखते हैं, R। ठीक है, तो इनको नंबरिंग कर देते हैं, R1 L2 L1 एंड 1/C1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी का यूज करके आपने ये बनाया फोर्स वोल्टेज नहीं, इसको हम बोलेंगे टॉर्क वोल्टेज एनालॉगी। ठीक है, अब सिमिलरली आप टॉर्क करंट एनालॉगी के लिए बना सकते हो। तो टॉर्क करंट एनालॉगी में हम क्या करेंगे, उसमें हमने जो अभी थीटा वन और थीटा टू के कॉरस्पॉन्डिंग दो लूप लिए थे, अब की बार थीटा वन और थीटा टू के कॉरस्पॉन्डिंग हम नोड्स को कंसीडर करेंगे। और जब हम नोड्स को कंसीडर करेंगे ठीक है, अब हम नोड्स को कंसीडर करेंगे, तो
नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमने दो नोड कंसीडर कर लिए, θ1 और θ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। नाउ अब देखते हैं θ1 पे इंडिविजुअली क्या काम कर रहा है, टॉर्क का काम कर रहा है, दिस टॉर्क T। तो इस पे हमने क्या किया, T बना दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नोड ले लेंगे। ठीक, T हो गया। इस पे इंडिविजुअली क्या है, J1 है, तो यहाँ पे हमने J1 बना दिया। ठीक है, दिस इज J1। ठीक, और कॉमन क्या है इन दोनों नोड के बीच में, ये K। तो यहाँ पे हमने दोनों नोड के बीच में क्या बना दिया, K बना दिया। ठीक है, अब θ2 पे इंडिविजुअल क्या है, J2, तो यहाँ हमने J2 बनाया। ठीक, और क्या है कॉमन, जो सॉरी कॉमन क्या है, इंडिविजुअल। इस θ2 पे इंडिविजुअल B1 भी है, तो यहाँ हमने B1 बना दिया। ठीक है, नाउ सबको एक नोड पे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका बन गया। बस अब आपको क्या करना है, अपनी टेबल पे जाना है, टॉर्क और करंट की एनालॉजी देखनी है, सर्किट बनाना है। तो जब सर्किट बनाने चलते हैं तो क्या बन के आता है, देखते हैं। θ1 θ2 θ1 θ2, टॉर्क के एनालॉगस क्या हो जाता है, करंट I। ठीक है, J के एनालॉगस क्या था, कैपेसिटर, सो दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, और θ1 और θ2 के बीच में जो कॉमन है K के एनालॉगस क्या है, 1/L, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इंडक्टर 1/L। θ2 पे क्या है, J2, और J2 का एनालॉगस है C, यानी कि T2, दिस इज C1। और V1 के एनालॉगस क्या है, R, यानी कि रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो ये आपका बन गया फोर्स करंट एनालॉजी, सॉरी टॉर्क करंट एनालॉजी, टॉर्क करंट एनालॉजी। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक एनालॉजी थी, जिसमें हम टॉर्क को देखते हैं, एक रोटेशन सिस्टम देखते हैं, एक ट्रांसलेशनल सिस्टम देखते हैं, उसकी फोर्स के साथ एनालॉजी निकालते हैं, वोल्टेज के साथ एनालॉजी करते हैं, फोर्स करंट की एनालॉजी करते हैं, टॉर्क वोल्टेज टॉर्क करंट एनालॉजी करते हैं। तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, और अब इसमें मेरे ख्याल से अगर कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने डाउट रख सकते हैं। आज आप अगर किसी के वीडियो लेक्चर पे अगर कोई इंटरप्शन हुआ हो तो वो अपने लेक्चर को रिव्यू करे एक बार, उसको देख सही से कि कहाँ पे थी, और फिर उसको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स मेरे से पुट अप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको क्विज एक दे रहा हूँ, लास्ट क्विज है, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्विज मैं आपको दे रहा हूँ। Your quiz code is 432826. It's 432826. 432826. ज्वाइन करिए और कंप्लीट करिए, और देन यू कैन लीव द क्लास।